Good morning, students. Today we start chapter 1, Introduction to Economics. So Adam Smith is known as the father of economics. According to Adam Smith, the definition of economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternate uses. मीन्स इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर रिलेशनशिप को बता रही है कि किस तरह हमारे जो रिसोर्सेज कम है, स्केर्स है, उनका हम ऑल्टरनेट यूज़ इस्तेमाल करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पेप्सी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और अगर पेप्सी मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह हम कोका कोला, थम्स अप, उसका ऑल्टरनेट यूज़ ले सकते हैं. तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि किस तरीके से ह्यूमन अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज कम है उनकी जगह ऑल्टरनेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें. इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहा जाता है. इट इज़ यूज फॉर अ इंडिविजुअल यूनिट. ये एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल यूनिट को यूज़ करती है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्टिकुलर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, अ फर्म. ये हमेशा एक पर्टिकुलर ही एरिया को इंक्लूड कर रही है. इट इज़ स्टडीड वाइल कीपिंग इन माइंड द प्राइस. हमेशा प्राइस को ध्यान में रखते हुए ही माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ किया जाता है. वाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स अ ब्रॉड और एग्रीगेटिव लेवल लार्ज एरिया. इट इज़ ऑल्सो नोन एज जनरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. फर्स्ट टाइम प्रोफेसर कीन्स इंट्रोड्यूस मैक्रो इकोनॉमिक्स इन हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936. सबसे पहले जनरल कीन्स ने बोला गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ किया था अपनी किताब जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936. दिस इज द शॉर्ट डिफरेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट लार्ज डिफरेंस शो यू इन योर PDF. नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस. सो इकोनॉमिक एनालिसिस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस, when economic analysis is done while considering a single factor. जब कोई इकोनॉमिक एनालिसिस एक सिंगल फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है, इसे हम पार्शियल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं. फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ डिमांड कीपिंग इन व्यूज प्राइस. जब हम पर्टिकुलर किसी डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्राइसेस के बारे में जानते हैं. सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट इट कैलकुलेट ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से इसे देखा जाता है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक एनालिसिस. इसे स्टैटिक एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है. फर्स्टली, रेंजर फ्रिच यूज द टर्म इकोनॉमिक स्टैटिक. सबसे पहले रेंजर फ्रिच ने स्टैटिक का वर्ड यूज़ किया था 1928 में. नाउ द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. So there are 3 main economic problems. First, what to produce. Second, how to produce. And third, for whom to produce. What to produce means क्या प्रोड्यूस किया जाए, ऐसा क्या प्रोड्यूस किया जाए कि सभी लोग की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके. सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या मेथड, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए उसे प्रोड्यूस करने में. एंड थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए. इसमें अलग अलग कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया जाता है. रिच, पुअर, मिडिल क्लास, चिल्ड्रंस, एजिड, यंग. सो दीज आर द 3 मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. सो दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ चैप्टर 1 एंड आई विल प्रोवाइड PDF to all students of this chapter. Okay, thank you.